हमारी आज की कहानी का नाम है कृष्णा की मैजिकल पावर्स। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम में भगवान कृष्णा अपनी फैमिली के साथ रहते थे। कृष्णा को बचपन से ही मक्खन बहुत पसंद था और ये बात सारे गोकुल धाम को मालूम थी। कृष्णा को उनकी शरारतों के कारण सब जानते थे, लेकिन किसी को भी उनकी मैजिकल पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अपनी मैजिकल पावर्स से वो कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते थे, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम्स पे फंस भी जाते थे। अब एक बार की बात है, छोटे कृष्णा नदी किनारे बैठे हुए थे और गोपियों को देख रहे थे। गोपियां मक्खन के खाली पॉट को मिट्टी से साफ कर रही थी। कृष्णा ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि मक्खन खाने के बाद वो भी अपना पेट मिट्टी खा के साफ कर सकते हैं। उन्होंने मक्खन खाने के बाद अपने मुंह में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई बलराम ने जब छोटे कृष्णा को ऐसा करते देखा तो उन्होंने कृष्णा से सवाल किया। बलराम बोले, कृष्णा तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे मुंह में क्या है ये? मुंह खोलो जरा, दिखाओ मुझे। लेकिन जिद्दी कृष्णा ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया और वहाँ से भागने लगा। उनके भाई बलराम कृष्णा के पीछे पीछे दौड़े और उन्हें पकड़कर माँ यशोदा के पास ले गए। बलराम बोले, माँ देखो जरा, कृष्णा अपना मुंह नहीं खोल रहा, पता नहीं क्या खा रहा है। यशोदा परेशान हो गई कि कहीं कृष्णा कुछ गलत न खा ले। उन्होंने कृष्णा से प्यार से बोला, कान्हा, कृष्णा बेटा जरा मुंह खोल, माँ को दिखा दे क्या खा रहा है। चलो तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने को बोला, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपना मुंह खोला। यशोदा ने बहुत ट्राई किया, लेकिन कृष्णा अपनी जिद में रहे। तंग आकर यशोदा ने एक स्टिक उठाई और कृष्णा को गुस्से से बोला, कृष्णा अगर आप मुंह नहीं खोला ना तो मैं बहुत पिटाई करूंगी। कृष्णा ने अपना मुंह खोला और यशोदा हैरान रह गई। कृष्णा के मुंह के अंदर उन्हें सारा यूनिवर्स साफ साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि उन्हें गोकुल धाम भी दिख रहा था और वो कृष्णा के सामने खुद को देख रही थी। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आँखें खोली तो कृष्णा भोलेपन से उनकी तरफ देख करके हंस रहे थे। यशोदा को कृष्णा की मैजिकल पावर्स के बारे में थोड़ा पता चल गया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा अगर किसी को भी इन मैजिकल पावर्स के बारे में पता चल जाएगा तो वो कृष्णा को हार्म पहुंचा सकते हैं। चलो आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। छोटे कृष्णा अपने मैजिक से कुछ ना कुछ करते रहते थे। एक बार जब उनकी माँ यशोदा मक्खन बना रही थी तो कृष्णा ध्यान से उन्हें देख रहे थे। उन्हें पता था कि मक्खन बना के माँ यशोदा सबसे पहले उन्हें ही खाने को देंगी, तो कृष्णा मक्खन बनाने का वेट करने लगे। उन्हें भूख भी लग रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आम ले लो आम, ताजा रसीला आम ले लो। उनके घर के बाहर एक फ्रूट सेलर आम बेचने आया था। कृष्णा के फादर नंद बाबा ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने फ्रूट सेलर को घर के अंदर बुलाया। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ फ्रेश जूसी मैंगोस की खुशबू फैल गई। कृष्णा ने जब उनकी बास्केट में देखा तो सुंदर सुंदर गोल्डन आम देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। उस समय लोग पैसों से चीजें नहीं खरीदते थे, वो या तो ग्रेन्स देकर कोई चीज खरीदते थे या कोई दूसरी जरूरत की चीज के बदले सामान खरीदते थे, जैसे मक्खन, दूध या घी। नंद बाबा किचन में गए और एक बास्केट भर के ग्रेन्स ले आए। उन्होंने ग्रेन्स वाली बास्केट फ्रूट सेलर को देते हुए पूछा, क्या ये एक बास्केट मैंगोस के लिए काफी होगा? फ्रूट सेलर ग्रेन से भरा बास्केट देखकर काफी खुश हो गया। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बहुत सारे लोग सिर्फ आधा बास्केट ही ग्रेन्स देते हैं, लेकिन आपने तो पूरा एक बास्केट दिया है, थैंक यू। और उसने मैंगो से भरा बास्केट नंद बाबा को दे दिया। कृष्णा ने अपने फादर को बड़े ध्यान से आम खरीदते हुए देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने लिए मैंगो खरीद लूं। वो दौड़ के किचन में गए और मुट्ठी भर ग्रेन्स अपने छोटे से हाथ में लेकर फ्रूट सेलर की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करी थी ताकि ग्रेन का एक भी दाना जमीन पे ना गिरे। उन्होंने फ्रूट सेलर को मुट्ठी भर ग्रेन्स ऑफर किए। आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रूट सेलर ने कृष्णा की ओर ध्यान से देखा। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, बाल बिखरे हुए थे और उनमें मोर पंख लगा हुआ था। वो कृष्णा को देखकर खुश हो गए। कृष्णा ने अपनी भोली आवाज में कहा, क्या मुझे भी मैंगोस मिल जाएंगे? उन्होंने फ्रूट सेलर को ग्रेन्स देने के लिए जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली तो उनके हाथ में ग्रेन्स के कुछ दाने ही बचे थे। उन्हें लगा कि इतने कम दानों में उन्हें एक मैंगो भी नहीं मिल पाएगा।
कृष्णा सैड हो गए। फ्रूट सेलर ने जब कृष्णा का सैड फेस देखा तो उन्होंने कृष्णा के हाथ से बचे हुए ग्रेन्स के दाने लिए और अपनी बास्केट में डाल लिए। उन्होंने कृष्णा के छोटे छोटे हाथों में 2 बड़े आम पकड़ाए। आम देखकर कृष्णा काफी खुश हुए। कृष्णा को फ्रूट सेलर की काइंडनेस काफी अच्छी लगी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो एक छोटे बच्चे को सैड नहीं देख पाया। कृष्णा ने अपनी मैजिक से उसकी बास्केट भर दी। अचानक फ्रूट सेलर को ग्रेन्स वाली बास्केट भारी लगी। उसने जब बास्केट में देखा तो बास्केट गोल्ड कॉइन्स और ढेर सारे गिफ्ट से भरी हुई थी। फ्रूट सेलर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मुड़ के कृष्णा की ओर देखा। कृष्णा पहले से ही उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। फ्रूट सेलर समझ गया कि कृष्णा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि भगवान का अवतार है। वो खुश